23 अक्टूबर 1947 को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई जिसको कहते हैं आईएसओ, जो कि टिल नाउ दिसंबर 2022 तक उन्होंने 24,500 रूल रेगुलेशन पब्लिश किए, जो कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के हर एस्पेक्ट के रूल रेगुलेशन कवर करते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आईएसओ के 809 कमेटीज़ है और उनमें फिर सब कमेटीज़ है जो कि ये रूल रेगुलेशन बनाती है और इन पे काम करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये ऑर्गेनाइजेशन हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल साइट पे रूल रेगुलेशन पब्लिश करती है अदर देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। या इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिसमें 167 कंट्रीज़ के 167 मेंबर्स इनरोल्ड है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूल्स रेगुलेशन पब्लिश करते हैं और उनके डेवलपमेंट पे काम करते हैं। आईएसओ के बेसिक 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। इन 3 लैंग्वेजेस में आईएसओ रूल रेगुलेशन की डेवलपमेंट पे काम करती है और उसके पब्लिकेशन पे काम करती है। आईएसओ की हिस्ट्री पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आज जिस आईएसओ को हम जानते हैं तो ये 1926 में इसकी शुरुआत हो गई। तब इनको आईसे के नाम से पुकारा जाता था। आईसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन है। 1926 में ये एसोसिएशन था जिसको आईसे पुकारा जाता था, जो कि प्राइमरीली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे काम करता था। 1926 के बाद 1942 में आईसे सस्पेंड हो गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के बाद यूनाइटेड नेशंस की एक नई बनाई गई कमेटी जिसे यूएनएससी कहते हैं, तो उन लोगों ने आईसे को अप्रोच किया और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि सारी यूनाइटेड नेशंस की मुतफ़िका एक डिसीजन हो। अक्टूबर 1946 में आईसे और यूएनएससी, जो ये 2 कमेटीज़ थी, इनकी लंदन में डेलीगेट्स चले गए और उधर एक मीटिंग अरेंज हो गई और उनमें ये डिसाइड हो गया कि अब हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसे आईएसओ के नाम से अब पुकारते हैं। तो ये बाद में 23 फरवरी 1947 को ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। आईएसओ एक नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड्स पे चलती है। ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन और ब्रीफ सी हिस्ट्री आईएसओ की। तो इंशाल्लाह इस अगले वीडियोज़ में एक एक को डिस्कस करेंगे फिर एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।